नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बात करते हैं अनुपमा की और बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल का एपिसोड भी बहुत बढ़िया वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आया है इस सीरियल में। और जिस तरह से ये कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि हर किसी के दिल पे राज कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा करेक्टर नहीं दिख रहा जो नेगेटिव प्ले कर रहा हो, और नेगेटिव जो कर भी रहा है वो नेचर ही उसकी ऐसी लग रही है, हालात ही उसके ऐसे लग रहे हैं। चलिए बात शुरू करते हैं, मगर पहले आपसे गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो अनुपमा की जो प्रॉब्लम चल रही है, वो बीमार है, उसी के ऊपर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जिसमें रात के टाइम पे सब लोग टेंस थे और एक दूसरे से आश्वासन ले रहे थे कि अनुपमा ठीक हो जाएगी। जैसे कि बा कहती है कि बहू मरना मत। तो अनुपमा को ये बात सुन के अच्छा भी लगता है कि कितना प्यार करती है मेरी फैमिली मुझे। तो ये हुआ था एक दिन पहले के एपिसोड में। और कल हम लोग देखते हैं कि किस तरह अनुपमा जो है अपने बेटे की सगाई के लिए बात कर रही है। और इसी के बीच में जो वनराज की अंदर की उथल पुथल चल रही है, वो अनुपमा की अब बहुत ज्यादा केयर करना चाहता है। ये चेंज ओवर आया है वनराज में, और ये चेंज ओवर देख के मैं वाकई में कहूंगी कि सीरियल जो है हर किसी की भावना को, हर किसी के सेंटिमेंट्स को समझ के चल रहा है। और जो भी फैमिलीज में कहानियां होती हैं उन्हीं कहानियों को लेके चल रहा है। क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरे ही घर में एक ऐसी एग्जाम्पल थी कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, है ना। बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, तोड़ फोड़ होती थी। मगर एक टाइम ऐसा आया जब वाइफ बीमार होगी बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे हस्बैंड में एक इतना बड़ा चेंज आया कि उन्होंने पूरी अपनी वाइफ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो ये एक लाइव एग्जांपल जो मैंने देखी है, और वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी जो रिश्ता टूटने के कगार में था, तलाक के कगार में था, वहां पे अनुपमा तो अपनी तरफ से पूरी कंफर्म है और स्ट्रांग हो चुकी है कि अब मैं तलाक लेके रहूंगी। मगर वनराज अब थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अनुपमा को कोई स्ट्रेस हो। तो इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अनुपमा की बात मान के उसके बेटे की सगाई की बात भी मंजूर कर लेता है, जो उसके इतनी देर से मंजूर नहीं थी, नंदिनी के साथ उसकी सगाई। और यहाँ पे जो काव्या है वो इस चीज को झेल रही है कि उसकी शादी नहीं हो रही है वनराज के साथ, क्योंकि वनराज जो है अब अनुपमा पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये बात मुझे काव्या की काफी नेचुरल लगी, इसीलिए मैं इस सीरियल के साथ ज्यादा जुड़ती जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं। लोग बुरे नहीं लगते हैं, जैसे काव्या को अनुपमा बुरी नहीं लगती है, मगर अनुपमा की खुशी बुरी लगती है, क्योंकि वो खुशी वनराज से उसको मिल रही है अनुपमा को, मगर काव्या चाहते कि ये खुशी मुझे मिले। तो वो जेलसी आ जाती है, जो नेचुरल चीज है। इसी चीज से वो लड़ भी रही है काव्या कि मुझे खुशी, किसी की खुशी पे क्यों ऐसे गुस्सा आता है, क्यों मुझे लगता है कि ये खुशी मेरी थी जो मुझे नहीं मिली। तो कल भी ऐसा ही हमने देखा। और इसमें मुझे सबसे बढ़िया जो करेक्टर लग रहा है, जो नया नया आया है, अपूर्वा का करेक्टर, जो वो डॉक्टर अदी बने हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि दूसरी बार उनको कान्हा का खिताब दिया गया। पहले वनराज ने कहा था जब वो बांसुरी बजा रहे थे, और वो आते हैं और उन्होंने आके कहा कि बहुत अच्छा बजाते हो आप बांसुरी, और मुझे भी सीखना था, तो उनको इनकरेज किया। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी बीच में, उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन जरूर करना चाहूंगी कि अपूर्वा यानी कि डॉक्टर अदी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि संगीत में बड़ी शक्ति है, और वो गिटार सीखता था। तो एक दिन उसने मेरे सर पे गिटार मारी, तो फिर मुझे पता चला कि संगीत में बड़ी शक्ति है, मतलब ह्यूमर डाला। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ही बस, वैसे तो ठीक है, सब कुछ हो सकता है, किसी को गिटार भी बड़े जोर से लगे, गिटार मगर हल्का इंस्ट्रूमेंट है। अगर भारी इंस्ट्रूमेंट की बात कर दे जैसे तबला, है ना, तो और भी वजन होता उनके ह्यूमर पे। तो खैर वो हो गया, और उससे उनका करेक्टर समझ में आ गया कि हल्का फुल्का करेक्टर वो रखना चाहते हैं अपना। जबकि एक टाइम आएगा जब उनकी लाइफ का भी बहुत बड़ा सीक्रेट जो है लोगों के सामने आएगा। तो कल भी उन्होंने लड्डू बनाते बनाते बहुत बढ़िया वाली बातें की। तीनों फीमेल्स को, जो एक यंग है, एक मिडिल एज है जैसे कि रूपाली, फिर एक ओल्ड एज है, तीनों को उन्होंने एक एज में रखा और तीनों को बहुत ही यंग फील कराया, है ना।
तो ये एक स्पिरिचुअल करैक्टर, एक ऐसा करैक्टर जो रिलीफ देता है, उसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये वाला करैक्टर, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे करैक्टर लोगों की लाइफ में आने चाहिए ताकि लोग हल्का फील करें, इतना हैवी मत कर दें लाइफ को कि लाइफ जीना मुश्किल हो जाए। तो ये इस सीरियल में हमें देखने को मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है। सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि कल के एपिसोड में जैसे हमने देखा है कि वनराज जो है वो तलाक अब नहीं चाहते हैं, मगर यहाँ पे जो अनुपमा है वो चाहती है कि काव्य के साथ सेट हो जाए वनराज की लाइफ, और फिर वो और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाए। तो ये सारी चीजें हर एक किसी के माइंड में अलग अलग तरीके से चल रही हैं। अब काव्या का यहाँ पे क्या हाल होगा जब उसको ये बात पता चलेगी एग्जैक्टली कि वनराज जो है तलाक नहीं लेना चाहते हैं। वो कहीं ये सोच के तो नहीं बैठे हुए कि अब उनका मूड चेंज हो गया है। बहुत सारे सवाल काव्या के दिमाग में चल रहे हैं जिनका वो उत्तर चाहती है, उसी उत्तर में वो बहुत कुछ गलत भी बोल जाती है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। बट कल का एपिसोड भी काफी टाइट था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब सगाई वाली बात भी आने वाली है, आगे की सगाई कैसे होती है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अनुपमा को आप पसंद कर रहे हैं, मुझे भी वो पसंद आना शुरू हो गया है, क्योंकि बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं इसमें, अपने करैक्टर में इतना ज्यादा डूब के खेलते हैं कि मजा आता है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में किसी घर की बात चल रही है ना। तो ऐसी चीजें हैं। तो आपको अनुपमा पसंद है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों के पास इसकी जो है तारीफ जा सके, इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चल सके और लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.